पीएम मोदी का धुआंधार वार, आम आदमी पार्टी में हाहाकार। एक झटके में मोदी ने छुड़ा दिए केजरीवाल के पसीने। क्या केजरीवाल हैं अनुभवी चोर? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। स्वाति मालीवाल के खुलासे के बाद पहली बार पीएम मोदी केजरीवाल के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आए हैं और दिल्ली के मंच से ही ऐसी बात कह डाली है, ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे केजरीवाल की सांसें ही फूल गई हैं। आम आदमी पार्टी का बुरा हाल हो गया है क्योंकि पीएम मोदी ने पहली बार शराब घोटाले पर खुलकर बड़ा बयान दिया। ऐसा बयान कि आम आदमी पार्टी के नेताओं में भगदड़ ही मच गई है। आपका सारा चुनावी खेल मिट्टी में मिल गया है। दरअसल पीएम मोदी ने इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अनुभवी चोर बताया और खुलासा किया कि क्यों केजरीवाल के घर जांच एजेंसियों को नोटों की गड्डियां जब्त नहीं हुई हैं। दरअसल पीएम मोदी से पूछा गया कि केजरीवाल का कहना है कि बाकी जगहों पर नोटों की गड्डियां मिलती है, मेरे यहां एक चवन्नी नहीं मिली। पीएम मोदी ने ये सवाल सुनते ही तगड़ा जवाब दिया और कहा ऐसा है कि वह सरकार के अफसर रह चुके हैं, उनको मालूम है कि सरकार कैसे काम करती है। वह तो खुद को बचाने के लिए घेराबंदी कर ही लेंगे। जो अनुभवी चोर होता है उसको बड़ी सुविधा होती है। जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा उसको मालूम होगा कि ईडी और सीबीआई कैसे कार्रवाई करेगी, इसलिए वो बचने की व्यवस्था पहले से ही करके रख लेते हैं। तो पीएम मोदी ने यह बात इसलिए कही है क्योंकि केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जांच एजेंसी कैसे काम करती हैं, कैसे अपराधियों पर लगाम कसती हैं, इसका अंदाजा तो उन्हें पहले से ही होगा। खैर, पीएम मोदी केजरीवाल को आईना दिखाने में यही चुप नहीं रहे। पीएम मोदी ने केजरीवाल के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें वो चीख चीख कर बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें चुनाव के बीच साजिश के तहत मोदी सरकार ने जेल में डाला है। अब पीएम मोदी ने छूटते ही ऐसा जवाब दिया कि केजरीवाल हैरान रह गए। पीएम मोदी ने आगे कहा, नरेंद्र मोदी किसी को जेल भेजने वाला कोई नहीं होता। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको सजा भी जरूर मिलनी चाहिए। कोई किसी को जेल में नहीं डाल सकता। नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं और सरकार इस पर कुछ कार्रवाई ना करे तो जनता ही कहेगी कि ये कैसी सरकार है जो कुछ कर ही नहीं रही है। नोटों के पहाड़ तो सभी ने देखे हैं। खैर, इसके बाद पीएम मोदी ने केजरीवाल की शराब पॉलिसी पर भी तंज कसा। उस पॉलिसी पर जिसमें दिल्ली में एक के साथ एक बोतल फ्री लोगों को नशे के जाल में फंसाने के लिए दी जा रही थी और घोटालेबाजों की तिजोरियां भरी जा रही थी। स्कूलों के बाहर शराब की दुकानें खोल दी गई थी। तो पीएम मोदी ने तंज कसते हुए आगे कहा कि आपने दिल्ली में स्कूलों के बगल में शराब के ठेके खोलकर बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया सिर्फ घोटाला करने के लिए। अगर किसी को न्यायिक प्रक्रिया को देखना है तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम के लिए क्या कहा, दिल्ली के मंत्री के लिए हाई कोर्ट ने क्या कहा। निर्णय तो कोर्ट करती है, हम नहीं करते। ना हम किसी को जेल भेज सकते हैं और किसी को जेल में रख सकते हैं। पीएम मोदी ने पहली बार शराब घोटाले पर बयान देकर केजरीवाल की कुर्सी हिला डाली है। दिल्ली में कोहराम मचा दिया है। उन आप नेताओं की बोलती बंद कर दी है जो चीख चिल्लाकर मोदी सरकार पर केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने और उन्हें जेल में डलवाने का आरोप लगाते रहे हैं। जबकि शराब घोटाला किया आपने, नई शराब नीति बनाई आपने, पैसों का लेन देन भी आप नेताओं के बीच हुआ, जैसे कि ईडी सबूतों के साथ कोर्ट में खुलासा भी कर रही है। बावजूद उसके भी आप नेताओं ने माहौल बनाया। अपने कांड को छुपाने के लिए उल्टा बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ने बैठ गए। इसी का नतीजा है कि पीएम मोदी ने पहली बार बोला और पहली बार में ही आप नेताओं की बोलती बंद कर दी है। तो चलिए, जाते जाते पीएम मोदी कैसे भ्रष्टाचारियों को चेतावनी दे गए और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। भाई और बहनों, ये इंडी गठबंधन वाले गौर भ्रष्टाचारी भी है। ये वो लोग हैं जिनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। ये लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, सब जगह इनका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। यहां दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग
दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। जो लोग अदालत के एक निर्णय को लेकर के नाच रहे थे, कल के अदालत के निर्णय को देखो, पता चल जाएगा इनका चरित्र क्या है। साथियों, ये इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं। इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं, मोदी पिछले 10 साल मैंने जो किया है उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए, 10 साल में जो किया है उससे ज्यादा, और मैं छुपाता नहीं हूं, इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। और जो लूटा हुआ मैं इन दिनों लाखों करोड़ की पैसे मिल रहे हैं, हैरान हो जाएंगे। 2200 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। अकेले चुनाव डिक्लेयर होने के बाद 9000 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। और मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं कि ये जो पैसे हम जब्त कर रहे हैं वो किसी न किसी निर्दोष नागरिक के ही पैसे, किसी ने नौकरी के लिए पैसा दिया है, किसी ने नौकरी के लिए जमीन दिया हुआ है, किसी ने नौकरी के लिए अपना घर लिखवा दिया है। ये जिसके अभी ट्रेल मिलेगा, मैं देशवासियों को वादा करता हूं, अगर मुझे पक्का ट्रेल मिल जाएगा, हाँ ये पैसा उसी का उसके पास गया है, तो मैं ये पैसा उसको लौटाऊंगा। और ये जो लुटेरे हैं ना, उनका जिंदगी जेल में जाना तय है दोस्तों। ये मोदी की गारंटी है।